अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेक्चर नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट्स टुवर्ड्स फोटोसिंथेसिस। तो पहले एक्सपेरिमेंट किए गए हैं फोटोसिंथेसिस में, उसमें एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसका नाम है बेल जॉर एक्सपेरिमेंट। बेल जॉर एक्सपेरिमेंट, ये जो बेल जार एक्सपेरिमेंट था, ये किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है जोसेफ पेरिस्टली। पेरिस्टली जोसेफ पेरिस्टली ने 1770 में बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जोसेफ पेरिस्टली का जो पीरियड था दैट वाज 1733 टू 1804। एनसीईआरटी पे इसको मेंशन किया गया है इस डेट के हिसाब से। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट ऐसे है, इसने क्या किया, इसने एक जार लिया, यहां पे एक क्लोज जार दिया। इस जार में इसने दो चीजें लिए। पहले एक इसने लिया एक माइस, एक तो इसने इसमें लिया है माइस। दूसरा इसने इस जार में लिया एक कैंडल, एक कैंडल ली इसमें, जो कि एक बर्निंग कैंडल है। एक तो इसने लिया इस जार में एक माइस और दे एक बर्निंग कैंडल को। लेकिन क्या हुआ, ये एक माइस है इसमें, माइस, एंड दिस इज बर्निंग कैंडल एंड ही केम टू नो दैट, ये एक ऑब्जर्वेशन पे, इसको एक ऑब्जर्वेशन यहां पे मिली है। आफ्टर सम टाइम ये जो बर्निंग कैंडल थी, एक तो ये एक्सटिंच हो गई, बुझ गई। दूसरा जो इसमें माइस था ये भी डेड हो गया आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद जो यहां पे ये बर्निंग कैंडल थी, एक तो चूहा भी मर गया इस जार में। दूसरा जो यहां पे ये बर्निंग कैंडल थी, बर्निंग कैंडल, ये भी यहां पे बुझ गई। एंड इसने पहले ये देखा, पहला पॉइंट जो था जैसे पेरिस्टली का, दैट एक इसने माइस लिया, एक चूहे को लिया और एक बर्निंग कैंडल को एक क्लोज्ड जार में लिया। इसने क्या देखा वहां पे, आफ्टर सम टाइम ही ऑब्जर्व्ड, ये जो माइस है ये डेड हो गया, मर गया है, और ये जो बर्निंग कैंडल थी ये भी क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन इसने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया दूसरे एटअप में। इसने इस एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट किया, इसने इस जार में एक तो माइस को रखा दूसरे एक्सपेरिमेंट में। दूसरा अटेम्प्ट इसने जब किया, एक तो इसने इस जार में माइस को रखा, दूसरा इसने इस जार में एक प्लांट को रखा। एनसीईआरटी ने इसको क्लियरली मेंशन किया है। इसने एक प्लांट को रखा जिसका नाम है मिनट प्लांट या मैंथा। मिनट प्लांट को रखा और एक बर्निंग कैंडल को रखी। तीन चीजें इसने रखी सेकंड एटअप में। एक माइस को रखा, दूसरा इसने एक प्लांट को रखा जिसका नाम मैंथा है या मिनट, और एक बर्निंग कैंडल रखी।
और एक बर्निंग कैंडल रखी। इसने जब ऑब्जर्व किया आफ्टर सम टाइम, एक इस माइस ने भी सरवाइव किया, दूसरी जो ये बर्निंग कैंडल थी ये भी जलती रही, और ये माइस इसकी भी डेथ नहीं हुई। एंड ही केम टू नो द कंक्लूजन दैट जो इसने प्लांट इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया, he came to know the conclusion that जो इसने इस प्लांट मेंथा प्लांट को इस्तेमाल किया एक्सपेरिमेंट में, सेकंड एक्सपेरिमेंट में, जिसकी वजह से ना तो ये मोमबत्ती बुझ गई, ना तो ये जो रैट था, माइस था, ये मर गया, ना तो रैट अब मर गया, ना तो ये जो यहाँ पे बर्निंग कैंडल थी ये भी अब एक्सटिंक्ट नहीं हुई। एंड ही केम टू नो द कंक्लूजन जो प्लांट्स है दे रेस्टोर एयर। पहला पॉइंट जो यहां पे जोसेफ पेरिस्टली का था रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस, दैट वाज प्लांट्स रेस्टोर एयर, प्लांट्स रेस्टोर एयर। यहां पे मैं हैशटैग में लिखूंगा जो पहला पॉइंट था इसके एक्सपेरिमेंट का, दैट वाज प्लांट्स रेस्टोर एयर। एक तो ये पॉइंट था इसका। नंबर सेकंड वाज दैट plants release ऑक्सीजन। फिर बाद में इसने 1744 में इसका क्रेडिट जाता है डिस्कवर ऑफ ऑक्सीजन जोसेफ पेरिस्टली को। तो एक पहला पॉइंट इसने बोला है प्लांट्स रेस्टोर एयर, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। तीसरा पॉइंट इसने ये भी बोला है प्लांट्स प्यूरिफाई एयर, प्यूरिफाई एयर। और प्लांट्स क्या करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं। अब इन तीन पॉइंट्स का मतलब क्या है यहां पे हम समझाएंगे आपको। इनका मतलब है जो यहां पे इस माइस ने रेस्पिरेशन की है, जो इसने फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया है, और जो ये बर्निंग कैंडल थी इसने जो यहां पे जो प्रेजेंट था इसमें प्योर एयर, इसने इसको फाउल किया, खराब किया। एक तो माइस ने इस एयर को खराब किया ड्यू टू रेस्पिरेशन, दूसरा इस बर्निंग कैंडल ने इस एयर को क्या किया, फाउल किया। लेकिन ये जो प्लांट था इसमें, जो इसने प्लांट रखा था इसमें, दैट वाज नेम्ड एज मेंथा और मैनेट प्लांट। एनसीईआरटी ने लिखा है मैनेट प्लांट। इस मैनेट प्लांट की वजह से जो ये एयर इम्प्योर हो गया था, ये इस प्लांट की वजह से प्यूरिफाई हुआ। पहला पॉइंट था जोसेफ पेरिस्टली का, दैट प्लांट्स रेस्टोर एयर। प्लांट्स जो है ये क्या करते हैं, एयर को रेस्टोर करते हैं। जो यूटिलाइज किया था माइस और कैंडल ने, वो अब रेस्टोर किया किस प्लांट ने, मेंथा प्लांट ने। दूसरा पॉइंट, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। इसने बोला जोसेफ पेरिस्टली ने जो प्लांट्स है ये रिलीज करते हैं क्या, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तीसरा पॉइंट, प्लांट्स प्यूरिफाई एयर। एक होता है रेस्टोर करना, दोबारा लाना, दूसरा पॉइंट है प्यूरिफाई। प्यूरिफाई का मतलब होता है क्लीन करना। यानी तीन पॉइंट्स बताए अपने एक्सपेरिमेंट में जोसेफ पेरिस्टली ने। फर्स्ट पॉइंट बोला इसने प्लांट्स रेस्टोर एयर दैट हैज बीन फाउल्ड आउट बाय द बर्निंग कैंडल एंड माइस। नंबर सेकंड, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। नंबर थर्ड, प्लांट्स प्यूरिफाई एयर। ये तीन पॉइंट्स थे किसके, जोसेफ पेरिस्टली के। इसके बाद और एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम है जॉन इंजनहाउस। जॉन इंजनहाउस, इसके बाद और एक साइंटिस्ट आ गया जॉन इंजनहाउस इन 1730 to 1799। सेकंड वन जॉन इंजनहाउस 1732, जॉन इंजनहाउस। जो जॉन इंजनहाउस था इसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, ये आ गया 1730 to 1794, 1730 to 1794। इस पीरियड में इसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने अपने एक्सपेरिमेंट में
एक एक्वेटिक प्लांट को लिया जिसका नाम है हाइड्रीलिया, यानी एक प्लांट को लिया जॉन इंजनहाउस ने, एक एक्वेटिक प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया जिसका नाम था हाइड्रीलिया। यानी इसने एक प्लांट को लिया यहां पे, दैट वाज नेम्ड एज हाइड्रीलिया। हाइड्रीलिया एक एक्वेटिक प्लांट है। इसी एक्वेटिक प्लांट को यहां पे जॉन इंजनहाउस ने एलिमिनेट किया टुवर्ड्स ब्राइट लाइट। इस पे इसने ब्राइट लाइट डाली है। क्या डाली है? ब्राइट लाइट। तो जॉन इंजनहाउस ने 1730 टू 1794 में एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में इसने एक एक्वेटिक प्लांट को लिया जिसका नाम है हाइड्रीलिया। इसी को इसने एक्सपोज किया है टुवर्ड्स ब्राइट सनलाइट। एज ए रिजल्ट ही केम टू नो द कंक्लूजन, जो इस हाइड्रीलिया के ग्रीन पार्ट्स थे, ग्रीन पार्ट्स के इर्द गिर्द यहां पे फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हो गया। यानी जो ही इस प्लांट पे ब्राइट लाइट पड़ी, इस ब्राइट लाइट के पड़ने की वजह से जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट थे इस हाइड्रीलिया के, दैट फॉर्म बबल्स। बबल्स आर फॉर्मर अराउंड द ग्रीन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। और बाद में इन बबल्स को यहां पे जब ऑब्जर्व किया, दैट वाज बेसिकली ऑक्सीजन। इट मे बी ऑक्सीजन। एज पर जॉन इंजनहाउस, इसने बोला जो ये फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हो गए जब सनलाइट को अलो किया टू फॉल ऑन द हाइड्रीलिया प्लांट, एज ए रिजल्ट इस हाइड्रीलिया के जो ग्रीन पार्ट्स थे इसके इर्द गिर्द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हो गए। एंड he came to know the conclusion these bubbles were basically oxygen, and he said that only green parts of a plant releases oxygen. ये किसका पॉइंट था? It was John Ingenhouse. यानी he said that only green parts of plant releases oxygen. Only green parts of plant release oxygen. Release oxygen. And we can say that इसने और एक पॉइंट बोला, डार्क में ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। ड्यूरिंग नाइट ये ऑक्सीजन डार्क में रिलीज नहीं होता, ये भी इसने बोला। दिस एक्सपेरिमेंट वाज टेकन बाय जॉन इंजनहाउस। यानी इसने किस प्लांट को लिया? हाइड्रीलिया को। तो पहले एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्लांट इस्तेमाल किया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनिट प्लांट और मेंथा। लेकिन सिलसिला यहां पे यहीं पे नहीं रुका। इसके बाद और एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था जूलियस वैन सैचस। जूलियस वैन सैचस आया 1854 में। 1854 में और एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था जूलियस वैन सैचस। ये जो जूलियस वैन सैचस है, इसने बोला, इसने तीन इंपॉर्टेंट बातें बोली है रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस। पहले इसने बोला जो प्लांट्स है व्हेन दे ग्रो, जब प्लांट्स ग्रो करते हैं दे फॉर्म ग्लूकोज। यानी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। यानी he give the evidence for the formation of glucose. Yeah, we can say that Julius Van Sachs provide evidence for the formation of glucose by plants. जूलियस वैन सैचस वो पहले साइंटिस्ट थे जिसने बोला जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, एंड दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट जो था, जो यहां पे इसने बताया था जूलियस वैन सैचस ने, दैट वाज जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज स्टोर्ड
in plants, glucose is stored in plants in the form of storage, and storage is the first visible product of photosynthesis. दूसरा पॉइंट क्या था? ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज. नंबर थर्ड पॉइंट इसने जो बोला, इसने बोला जो क्लोरोफिल, क्लोरो का मतलब होता है कलर एंड फिल का मतलब होता है ग्रीन, द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, वी कैन से दैट. इसने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला दैट जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. It is particularly present in the green parts of a plant and it is located in special bodies, those are called chloroplasts. He said that, in simple words we can say that, इसने बोला जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल is stored or present in special bodies, or we can say that structures, oblique structures called chloroplasts. He said that जो यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, that is present in special structures or special bodies, those are called chloroplasts. तीन पॉइंट्स बोले यहां पे जूलियस वैन सैचस ने. पहला पॉइंट इसने बोला है दैट जो प्लांट्स हैं दे फॉर्म ग्लूकोज. नंबर सेकंड पॉइंट बोला जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज एंड स्टोरेज इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. नंबर थर्ड पॉइंट इसने बोला जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ ए लीव्स, they are basically located in special bodies, those are called chloroplasts. These were the 3 points that were discussed by Jules Van Sach. इसके बाद आया और एक साइंटिस्ट, सिलसिला जारी रहा. इसके बाद आया और एक साइंटिस्ट 1843 to 1909. 1843 to 1909 में और एक साइंटिस्ट आ गया, that is 1843 to 1909. इस पीरियड में और एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था T.W. इंजलमैन. T.W. इंजलमैन. ये जो T.W. इंजलमैन था, जिसका नाम थियोडोर विलियम इंजलमैन है. T stands for Theodore, W stands for William and इंजलमैन. ये जो T.W. इंजलमैन है, इसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया. इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ ऐसे था. इसने पहले लाइट को यहाँ पे अपने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म के पास प्रॉपर्टी होती है, इट हेल्प्स इन, वी कैन से दैट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट. इसने पहले लाइट को स्प्लिट किया इनटू इट्स रेस्पेक्ट टू components, or we can say that into its respect to spectral components. जो T.W. इंजलमैन है, इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ ऐसे है. अपने एक्सपेरिमेंट में पहले इसने क्या किया, पहला पॉइंट, इसने लाइट को पहले स्प्लिट किया इनटू इट्स रेस्पेक्ट टू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स. इसके बाद इसने एक एलगी को लिया जो कि ग्रीन एलगी थी, जिसका नाम एनसीईआरटी ने मेंशन किया है क्लाइडोफोरा. इसके बाद इसने एक ग्रीन एलगी दैट वाज नेम्ड एज क्लाइडोफोरा. क्लाइडोफोरा वाज ए ग्रीन एलगी. इसने क्लाइडोफोरा ग्रीन एलगी को लिया, इसको इसने रखा एरोबिक सस्पेंशन में. एक एरोबिक सस्पेंशन था, एक जार में इसने लिया एक एरोबिक सस्पेंशन जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट थे. एरोबिक
सस्पेंशन सॉल्यूशन, इसने एक एरोबिक सस्पेंशन सॉल्यूशन लिया जिसमें इसने क्लाइडोफोरा को रखा जो कि ग्रीन एलगी थी, और इन बैक्टीरिया का काम क्या था, जो क्लाइडोफोरा थी इसमें एक एलगी और इसमें एरोबिक बैक्टीरिया थी, इन बैक्टीरिया का काम था टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 रिलीज। तो इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, पहले से मैं ही बोलूंगा, पहले इसने लाइट को अपनी स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया, फिर इसके बाद ने एक एरोबिक सस्पेंशन सॉल्यूशन, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया को रखा और क्लाइडोफोरा को रखा। जो ही इस सॉल्यूशन पे इसने, और वी कैन से दैट सस्पेंशन पे इसने लाइट डाली है ऑफ स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स, जो ये बैक्टीरिया थे ये बैक्टीरिया एकोमोडेट हो गए अराउंड द ग्रीन एंड रेड लाइट, यानी ये जो बैक्टीरिया थे बैक्टीरिया एकोमोडेट हो गए टुवर्ड्स द रेड एंड ब्लू लाइट, यानी यहाँ पे जो बैक्टीरिया थे इसमें प्रेजेंट ये एकोमोडेट हो गए, एक ही जगह पे एकोमोडेट हो गए अराउंड ब्लू प्लस रेड लाइट, एंड he came to know the conclusion that जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज है, that maximally come out from the region of spectrum that is blue and red light, and he came to know the conclusion with this experiment. First action spectrum of photosynthesis were observed in which experiment? T.W. Engelmann. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम were observed and this action spectrum resembles with the structure of chlorophyll A and chlorophyll B, यानी ये जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया किसके एक्सपेरिमेंट में, टी.डब्ल्यू. इंजलमैन के एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला जो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम which were observed during the T.W. Engelmann, it resembles with the action spectrum of chlorophyll A and chlorophyll B, जो हमें लेटर में डिस्कस करना है। यानी T.W. Engelmann ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, दैट इज फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वायर ऑब्जर्व्ड, और इसने जो यहाँ पे एलगी ली है दैट्स वाज नेम्ड एज क्लाइडोफोरा, और क्या लिया इसने, एरोबिक सस्पेंशन। इस एरोबिक सस्पेंशन में इसने एरोबिक बैक्टीरिया को रखा, जो ही इस पे लाइट पड़ी ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थी ये एरोबिक बैक्टीरिया एकोमोडेट हो गए किसमें, ब्लू एंड रेड रीजन में। इसके बाद यहां पे और एक साइंटिस्ट आ गया, आया यहां पे, ये था T.W. Engelmann। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी थी तो उसमें पहली जो इक्वेशन दी गई है फोटोसिंथेसिस की, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, CH2O, that's carbohydrate, for example this is glucose। तो ये इक्वेशन दी गई है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, एज ए रिजल्ट वहां पे क्या बनता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, दूसरा क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। लेकिन सिलसिला इसी जगह पे नहीं रुका, इसके बाद और एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था कार्लोस वैन नील। जो कार्लोस वैन नील है इसका एक माइल्ड कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फोटोसिंथेसिस, दैट इज कार्लोस वैन नील। जो कार्लोस वैन नील है ये आया 1897 टू 1985, इस पीरियड में 1897 टू 1985 में इसने क्या बोला, ये एक बेसिकली एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था ये कार्लोस वैन नील, इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फोटोसिंथेसिस।
ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कॉर्नलिस वैन नील। किस पीरियड में आया? 1897 टू 1985। ही वॉज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट एज बाय हिज प्रोफेशन। ये क्या था? एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। इसने क्या बोला? इसने पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला दैट जो फोटोसिंथेसिस है बेसिकली ये एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस क्या है? इसने पहला पॉइंट बोला अपने एक्सपेरिमेंट में, दैट्स फोटोसिंथेसिस इज ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। सेकंड वन, इसने अपने एक्सपेरिमेंट में दो बैक्टीरिया इस्तेमाल किए, एक पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इसने इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट में। एंड ही आल्सो सेड दैट जो फोटोसिंथेसिस है इट इज बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस is a redox reaction. Photosynthesis is a redox reaction. Redox reaction. एक इसने पहले बोला फोटोसिंथेसिस है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। किसने? कॉर्नलिस वैन नील ने। ये ग्रेजुएट स्टूडेंट था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। एंड ही आल्सो यूज्ड इट इन हिज एक्सपेरिमेंट पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एंड इसने ये भी बोला फोटोसिंथेसिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोला इसने? बिकॉज ही सेड जो फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहा यहाँ पे कॉर्नलिस वैन नील ने, दैट वाज द ऑक्सीजन दैट कम्स आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स आउट फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। इसने ये बोला, इसने एक रिएक्शन यहां पे हमें एक्सप्लेन की, दैट्स 2 टाइम्स वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स। एक तो 2 टाइम्स वाटर इसने लिया, फिर क्या इसको रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एज ए रिजल्ट यहां पे बना एक तो बनेगा यहां पे कार्बोहाइड्रेट CH2O प्लस बनेगा वाटर प्लस बनेगा ऑक्सीजन O2। और ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ O2, ये ऑक्सीजन अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे वाटर में भी है और ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में भी है। लेकिन इस कॉर्नलिस वैन नील ने बोला ये जो फोटोसिंथेसिस है पहले ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस विल नॉट ऑकर। सेकंड इसने बोला ये जो फोटोसिंथेसिस है इट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी और रिडक्शन भी हो जाएगी साइमल्टेनियसली। इसने बोला बेसिकली क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ फोटोसिंथेसिस में it does not come from carbon dioxide, it comes from water. The oxygen which is released during photosynthesis comes from water and not from carbon dioxide. इसने बोला बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। जो CO2 है इसकी रिडक्शन हो गई है, इट इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। और जो यहां पे वाटर है वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। वाटर क्या है? ये ऑक्सीडाइज हो गया है, ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ऑक्सीजन, टू फॉर्म ऑक्सीजन। इसने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला यहां पे, द ऑक्सीजन दैट कम्स आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट कम्स आउट फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज reduced to glucose and water is oxidized to form oxygen. इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली इसने जब यहाँ पे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को लिया तो यहाँ पे जब इसने सल्फर लिया तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट सल्फर बना और सल्फेट बना। इसकी जगह जब इसने सल्फर लिया तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या बना? सल्फर और सल्फेट। इसी एक्सपेरिमेंट से इसे पता चला दैट जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में दैट कम्स आउट फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसने बोला हमें? कॉर्नलिस वैन नील ने। फिर इसके बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिली है फोटोसिंथेसिस में, ये आपको याद रखना है, जो कॉर्नलिस वैन नील था
इसने यहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले। एक इसने बोला है जो फोटोसिंथेसिस इट इज अ redox reaction in which carbon dioxide is reduced to form glucose and water is oxidized to form oxygen। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला इसने, जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है इट इज बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये किसने बोला? कार्लस वैन नील ने। इसने बोला जो फोटोसिंथेसिस है इट इज बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड the oxygen which comes out from photosynthesis comes out from water and not from carbon dioxide। फिर इसके बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन दी गई है दैट इज, इसमें 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 टाइम्स वाटर H2O gives C6H12O6 that is glucose plus 6 times water plus 6 times water, 6 times H2O plus 6 times oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll, sunlight oblique chlorophyll। तो ये फिर फाइनल एक्सप्रेशन दी गई है। और एनसीईआरटी ने और एक यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन है लिखी है, ये भी मैं यहाँ पे लिखूंगा। एनसीईआरटी ने यहाँ पे और एक इक्वेशन लिखी है इसके रिगार्डिंग, दैट इज 2 times H2A that's oxidized agent प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, दैट गिव्स, एक तो ये देगा CH2O दैट्स ए कार्बोहाइड्रेट और वी कैन से दैट इज ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस A2 दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एजेंट दैट इज ऑक्सीजन। ये भी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है ये रिएक्शन भी। यानी 2 times H2A दैट्स ऑक्सीडाइज्ड एजेंट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज इन दिस फॉर्म, इसकी रिडक्शन हो गई है। और जो यहाँ पे वाटर था इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है सिंपल टर्म्स में व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। और रिडक्शन का मतलब सिंपल टर्म्स में हम बोलेंगे, रिडक्शन का मतलब होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा एक एलिमेंट और एक वी कैन से दैट एक एटम का। यानी रिडक्शन का मतलब होता है व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये किसने बोला है? इसने बोला एक ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने क्या बोला है, जो फोटोसिंथेसिस है जिसमें जो ऑक्सीजन निकलता है दैट कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। इसको यहां पे दिखाने के लिए इसने क्या किया, इसने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को अपने एक्सपेरिमेंट में लाया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया है जोसेफ पेरिस्टली ने, इसने कौन सा प्लांट लिया? मिनिट प्लांट। इसके बाद जो यहाँ पे दूसरा साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम मैंने पहले ही बोला था, दैट वाज नेम्ड एज जॉन इंजनहाउस। इसने क्या लिया? इसने हाइड्रीलिया को लिया, एक्वेटिक प्लांट को लिया, हाइड्रीलिया, समेशन में बता रहा हूं। इसके बाद आया और एक साइंटिस्ट दैट वाज नेम्ड एज जूलियस वैन सैच in 1854। इसने बोला फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इज द स्टार्च द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद आ गया टी.डब्ल्यू. इंजलमैन। टी.डब्ल्यू. इंजलमैन ने एक एल्गी ली है, ये भी आपको याद रखना, दैट्स क्लाइडोफोरा, क्लाइडोफोरा। और इसके बाद जो साइंटिस्ट आ गया कार्लस वैन नील, इसने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।